जी नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। चलते हैं बराह रास्त व्लॉग की जानिब। वही हुआ जो हमने आपको 2 रोज़ पहले बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। पीटीआई के बैक्ड जो आज़ाद उम्मीदवार थे कौम उसमें शामिल हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हकदार नहीं ठहरी मखसूस नशिस्तों की। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके 4 मेंबरान के दस्तखतों से जारी हुआ, लेकिन पंजाब के मेंबर जो हैं बाबर हसन बरवाना, उन्होंने एक पार्शल इख्तलाफ किया है। वो इख्तलाफ आगे चलकर आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया उसमें उन्होंने ये बताया है कि आइन के आर्टिकल 51(6) को मिलाकर पढ़ा जाए, आर्टिकल 104 जो है सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017 का, और फिर रूल 92 और 96 ऑफ द इलेक्शन रूल्स 2017। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चूंकि वो लॉ डिफेक्ट किया, उन्होंने जो मुकर्ररा तारीख थी उस वक्त तक उन्होंने नहीं पेश की थी अपनी तरजीह फहरिस्त खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की, तो इसलिए अब उनको ये नहीं मिल सकती नशिस्तें। ये वाज़ेह हो गया। बाबर अब्बास भरवाना साहब ने एक इख्तलाफ ये किया है और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि ये फैसला दिया है कि ये नशिस्तें अब बाकी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। बाबर भरवाना साहब का ये कहना है कि उनके ख्याल में आइनी तरमीम तक ये नशिस्तें खाली रखनी चाहिए और इनको नहीं तकसीम करना चाहिए। फैसला आ गया। फैसले के नताइज और अवाक़िब भी क्या होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस दरमियान में जो ही फैसला आया, पीटीआई के अली ज़फ़र जो है वो खिताब कर रहे थे सेनेट में। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बल्ले के हवाले से, उसको टोटली गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। ये चूँकि एट द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने कहा, इसलिए बचत हो जाएगी, वरना ये हाईली कंटेम्प्चुअस जुमले हैं। उनके वकील हैं, वो जानते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे आला अदालतों में। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि आला अदालतें शायद बाद अदा इनको दे दें, लेकिन अब चूंकि सदारती इलेक्शन सर पर है, इसलिए इसमें खबर एक तो खबर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। अक़लियतों की 20 नशिस्तें हैं, 8 पंजाब में, नेशनल असम्बली की 8 पंजाब, 8 खैबर पख्तूनख्वा में और 12 पंजाब में, और 3 अक़लियतों की नशिस्तें हैं, तो वो अब इनको नहीं मिल सकती। इसी तरह पंजाब की जो अक़लियतों की नशिस्तें रुकी हुई थी वो उनको नहीं मिल सकती। खैबर पख्तूनख्वा में जो रुकी हुई थी वो नहीं मिल सकती। सिंध असम्बली में भी शायद कोई एक आध रुकी हुई थी, वो भी नशिस्त उनको नहीं मिल सकती। बलूचिस्तान असम्बली में तो ये नशिस्तें तकसीम कर दी गई थी। तो इस तरह अब ये मामला तमाम हुआ। अब अदालतें फैसला करेंगी और पीटीआई जो है वो रोज़ इसके ऊपर एक हंगामा आराई करेगी, जैसे आज भी कर रहे थे। आज कौमी असम्बली में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब बिलावल भुट्टो बोलने लगे और वो महमूद अचकज़ई के घर जो है, जिसकी बाद में वजाहत आई कि वो तो घर के साथ एक प्लॉट था जिसका कब्जा वागुजार कराना था, उसकी वो मजम्मत कर रहे थे, तो पीटीआई वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया। बिलावल को घेरने की कोशिश की तो बिलावल गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा हू द हेल आर यू। बाद में उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो आप काइंडली ये जुमले हज़फ कर दें। स्पीकर ने भी हज़फ कर दिए और ये कहा कि हमें एक दूसरे से रब्ता रखना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ मुतशद्दिद रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल वो मामला तमाम हुआ, लेकिन पीटीआई को ये समझ नहीं आ रही कि उनका जो मामला थे वो क्या थे, और जो कानून कहता है वो क्या था। वो मुसलसल एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि जी हाँ साड़ी तो 245 नशिस्ता सन, या हमारी तो 235 नशिस्तें हैं, तो हम तो जीते हुए हैं, और ये वज़ीर आज़म भी ठीक नहीं है और सदर भी ठीक नहीं है। इस हवाले से आज मैंने बैरिस्टर लतीफ़ खोसा से पूछा। मैंने कहा सियासत अपनी जगह, लेकिन आसिफ ज़रदारी आपके पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या उनकी अफबरदारी में जाएंगे? पहले तो लतीफ़ खोसा थोड़े से शर्मिंदा हुए, मुस्कुराए, फिर उसके बाद उन्होंने लंबी तावीलें दी, लेकिन वो सारी सियासी तावीलें थी। ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहरहाल अब आगे चलते हैं नाज़रीन। आज सदर मुमलिकत पिछली मरतबा तो बीमार हो गए थे जब शहबाज शरीफ हल्फ लेने आए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने लिया, लेकिन इस बार सदर मुमलिकत बीमार नहीं हो सके थे। 2 वजूहात हैं उसकी, हमारे राय कहते हैं। एक तो ये है कि सादिक संजानी का टेन्योर चूँकि पूरा हो रहा है, वो एमपीए भी मुंतखब हो चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, तो इसलिए वो टेक्निकली अब सदर के ओहदे पर फायद होकर वो नशिस्त हल्फ नहीं ले सकते। और दूसरा ये था कि उन्हें फिर पैगाम दे दिया गया था कि आप जाइए तो आप अच्छी रवायत कायम करके जाएँ, और उन्होंने अच्छी रवायत की, बहुत कड़े दिल के साथ उन्होंने ओथ लिया शहबाज शरीफ से। लेकिन वहाँ कुछ और दिलचस्प मनाज़िर भी देखने में आए। फ़ौजी क़यादत वहाँ मौजूद थी, आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। उनकी तस्वीर बड़ा पैगाम है मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के हवाले से। आर्मी चीफ़ बिलावल भुट्टो से भी मिले, आसिफ ज़रदारी साथ खड़े हुए थे, गुफ्तगू हुई, और उसके बाद फिर जो है वो पीटीआई अलबत्ता वहाँ नहीं गई, बाकी सारी जमातें वहाँ मौजूद थी। पीटीआई का तो हस्ब मामूल यही कहना था
कि जनाब हम तो इसको मानते नहीं हैं। बहरहाल अब नाज़रीन अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनके कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो गए हैं। अब ये 14 मार्च को इलेक्शन है और कौमी असम्बली ने हल्फ़ उठाया 29 को, और ये सिर्फ़ 13-14 दिन के लिए वो रुकने कौमी असम्बली रहे, क्यों रहे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, हमने पीपल्स पार्टी से जाना। उनका ये कहना था कि जो वोट होता है वो वन मैन वन वोट का तो होता है, लेकिन कुछ बलूचिस्तान असम्बली की स्ट्रेंथ पर कैलकुलेट करके तो निकाला जाता है मुतनासिब वोट। वो प्रोपोर्शनल वोट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो 9 मार्च को कौमी असम्बली में हो, तो इसलिए उन्हें वहाँ रखा गया। और उसके बाद 9 मार्च के बाद वो 14 मार्च को इलेक्शन लड़ेंगे, जीत गए तो इस्तीफा दे देंगे, और जीतेंगे ज़रूर इसलिए कि उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में आज जहाँ पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, वहाँ नून लीग भी थी। और आपने देखा शहबाज शरीफ ने 201 वोट लिया था, और जो उमर अयूब हैं उन्होंने 92 वोट लिया था। तो इस तरह जो है वो ये बिल्कुल दीवार पे लिखा गया है कि आसिफ ज़रदारी जीत रहे हैं और अब हुकूमत उनकी होगी। उनकी हुकूमत होने के बाद गवर्नर्स का फैसला होगा। ये मुख्तलिफ चैनल्स पर खबरें चल रही हैं कि चौधरी रियाज का नाम आ गया, अफलात का शिफ्ट शॉर्ट लिस्ट हो गया। ये सारे नाम मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, कोई शॉर्ट लिस्ट नाम नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो इनके नाम जो है वो फाइनल करेंगे आसिफ अली जरदारी, जब वो ऐवान सदर में जाकर हल्फ ले लेंगे। और हल्फ उनका मेरी इत्तला के मुताबिक 10 मार्च को होगा। 9 मार्च को इलेक्शन है, 10 मार्च को मेरी इत्तला के मुताबिक उनका हल्फ होगा। उसके बाद वो फैसला करेंगे गवर्नर्स का। चलते चलते एक और छोटी खबर सुन लीजिए नाज़रीन। वो हमारे एक बड़े कायद हैं इमरान खान, वो जेल में हैं। अब उनका वो कैदी नंबर 804 हो गया, गाना भी बड़ा मशहूर हो गया और वो मिलियंस में हिट हुआ। लेकिन उनका कैदी नंबर 804 तो है नहीं। अब ताज़ा इतला जो है वो ये है कि इमरान खान चूँकि अब सज़ा याफ्ता हो गए हैं, सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर उनका कैदी नंबर है 495। अब 495 के नाम पर कोई गाना बनाया जाए तो खैर है। और शाह महमूद कुरैशी उनसे अगली राह में खड़े हैं, उनका कैदी नंबर 496 है, क्योंकि उनको भी सज़ा हो चुकी। बुशरा बीबी का कैदी नंबर हमने पता नहीं किया, हो सकता है वो 497 हो, क्योंकि वो शरीक मुलजिमा हैं तोशा खाना केस में जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई है। और फिर अभी आगे और भी मुकदमात हैं। तो पाकिस्तान एक हिजानी कैफियत से जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सियासत की जानिब मूव होता दिखाई दे रहा है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे कायदे-ए-ईमान मुंतखब होने के बाद, तो ईरानी जो थी क़यादत, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी और उनकी तकरीर करते हुए तस्वीर भी जारी की ट्विटर एक्स पर। फिर चीनी सदर की कल ही मुबारकबाद मिल गई। आज जो है वो सऊदी वलीअहद की मुबारकबाद मिल गई। अमरीकी सफ़ीर ने भी ट्वीट करके पैगाम दे दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने पर तैयार हैं। तो उम्मीद है कि जो मुश्किल का वक़्त है वो ठीक हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने आज जो कौमी असम्बली में तकरीर की, उन्होंने उनका रवैया बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि असम्बली मुद्दत भी पूरी करे और हम हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे, लेकिन हम हुकूमत को राह रास्त पर रखेंगे, तनकीद करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे। लेकिन जो पिछले 3 दिन हैं वो तनकीद बराए इस्लाह हो तो हो, उसका मुझे नहीं इल्म, लेकिन वो अच्छी पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि वो शोर डालते हैं और कैप्चर कर लेते हैं मीडिया स्क्रीन्स को। और शहबाज शरीफ ने भी बमुश्किल कल अपनी 1 घंटा 25 मिनट की तकरीर की। उमर अयूब तकरीबन ढाई सवा 2 घंटे बोले। बहरहाल अब देखते हैं कि अगले दिनों में क्या होता है। पीटीआई कल इसके ऊपर कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। नाज़रीन इतना है, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।